नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि की महिमा के बारे में, कलश स्थापना के बारे में और देवी की कृपा के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:49 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 4:35 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 4:35 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज से नवरात्रि के पावन दिनों का आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नवरात्रि का और इसके 9 दिनों का क्या महत्व है। देखिए, हमें तो लगता है कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र में और आश्विन में, लेकिन वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की निगेटिविटी दूर होती है और प्रकृति में आसपास सात्विकता की, पवित्रता की शुरुआत होती है। माहौल इतना ज़्यादा पवित्र होता है, इतना ज़्यादा शुभ होता है कि मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में जितनी भी तरह की शक्तियां हैं, सारी शक्ति नारी के पास या स्त्री स्वरूप के पास है। इसीलिए इस नवरात्रि में सामान्यतः देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी का एक अलग स्वरूप रहता है जिसकी पूजा नवरात्रि में होती है, और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान जीवन में प्राप्त होता है। यानी 9 दिन 9 स्वरूप और 9 तरह के वरदान देवी से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो ग्रहों की बाधा है, आपके जीवन में ग्रह संबंधी अगर कोई दिक्कत है और आप नवरात्रि में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो बाधा आपकी समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ होकर 6 अप्रैल तक रहेगी।
यानी देवी के 9 स्वरूपों की पूजा तो होगी, लेकिन नवरात्रि इस बार 8 दिनों की रहेगी। 8 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि पर कलश की स्थापना, खान पान के नियम, इन पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक समस्या का ध्यान देंगे, धन हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना करने के नियम क्या हैं। देखिए, नवरात्रि में आप साधना करके, उपासना करके जीवन के समस्त भागों पर और समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। नवरात्रि की साधना आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकती है। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं, अगर आप भोजन करते हैं, तो नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करिए। प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। नियमित रूप से जो नवरात्रि में भोजन कर रहे हैं, उसमें जौ का और जल का प्रयोग जरूर करिएगा। और नवरात्रि के दिनों में अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाइएगा। देखिए, नवरात्रि में हम व्रत के नाम पर कूटू का आटा, शामक के चावल, आलू की सब्जी सब खाते हैं और कहते हैं कि हम व्रत हैं। ऐसे व्रत से आपको शारीरिक और आध्यात्मिक फायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो फलों का सेवन करिए। ऐसा करने से आप अपने शरीर और अपने मन,
इन दोनों चीजों को निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। नवरात्रि में बहुत सारे लोग कलश की स्थापना करते हैं देवी के सामने। इसका मतलब, कलश का मतलब क्या है? कलश आपके शरीर का प्रतीक है, उसका जल आपके मन का प्रतीक है। तो कलश में जल भरकर कलश की स्थापना करिए और उसमें एक सिक्का डालिए। कलश के मुख पर नारियल रखिए और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ बो दीजिए। तो कलश आपका प्रतीक है और कलश के बगल में एक अखंड दीपक जलाइए घी का। ये जो दीपक की ज्योति है ये देवी का प्रतीक है। तो अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो आपको नियमित रूप से दोनों समय पूजा करते रहना है और दीपक की जो ज्योति है वो अखंड रूप से जलती रहे, इसका प्रयास करना है। नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का शुभ समय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी न करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नम्रता चौहान ने हमें लिखा है और नम्रता हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। 22 नवंबर 1994 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 11:35 और जन्म स्थान है मेरठ। नम्रता कह रही हैं कि 2 बार मेरी शादी तय होकर टूट चुकी है। मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नम्रता, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 के अंत में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और आपका ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए और वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज
वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सुबह धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, जब नवरात्रि का आरंभ होता है तो देवी अलग अलग वाहन पर सवार होकर के आती हैं। तो इस बार देवी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और इसका फल क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, जैसे घोड़े पर होता है, नौका पर होता है। इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। देवी जिस तरह के वाहन पर आती हैं उससे समझा जाता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है और देवी का ये वाहन बड़ा अच्छा है। ये संपन्नता का, समृद्धि का और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो हाथी पर सवार होकर देवी आ रही हैं, इसलिए लोगों के जीवन में शांति और आनंद आएगा, लोगों के जीवन में उनका कल्याण होगा। तो देवी इस बार जिस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, उसकी वजह से देश दुनिया में थोड़ी खुशियां आने की संभावना बन जाती है। आगे हम आपको कलश स्थापना का मुहूर्त भी बताएंगे, कुछ और नवरात्रि की महत्वपूर्ण बातें करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है, उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, विवाद तय हो सकता है, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, नवरात्रि में जो हम कलश स्थापित करते हैं अपने घर में, उसको स्थापित करने का एक शुभ समय होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है।
देखिए, कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, जो कि आज है। और इस बार प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहेगी। तो कलश की स्थापना 30 मार्च को दोपहर 12:49 के पहले आपको कर लेनी चाहिए। सबसे अच्छा समय कलश स्थापित करने का शुरू हो चुका है। प्रातः काल 6:13 से अभी 10:21 तक कलश की स्थापना का समय चल रहा है। अगर आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापित करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे से 12:49 के बीच में अभिजित मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब आप कलश स्थापना करेंगे तो साथ में एक अखंड दीपक जलाएंगे और इस भावना से पूजा करेंगे कि देवी की कृपा आपको लौ के माध्यम से, दीप के प्रकाश के माध्यम से मिल रही है। देखिए, नवरात्रि में 2 ही चीजों का महत्व है। एक आपका भोजन, आपका आहार, और दूसरा रात्रि की पूजा। तो अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो कृपा करके लिक्विड लीजिए, दूध, फलों का रस, नींबू पानी, ये पीजिए। और अगर ज़्यादा भूख लगे तो ऐसी स्थिति में आप फलों का सेवन करिए, लेकिन चावल, दाल, अनाज, चाहे वो फलाहारी ही क्यों ना कहे जाते हों, उनका सेवन मत करिएगा। पहली बात। दूसरी बात आपके लिए जो महत्वपूर्ण है कि नवरात्रि में आप सुबह पूजा नहीं कर पाते, शाम को नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। अगर आप मध्य रात्रि में नवरात्रि पर पूजा करेंगे तो इससे आप जीवन में बेहद तरक्की कर पाएंगे। तो नवरात्रि की जो साधना है वो मुख्यतः रात की है, रात में करना ज़्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन इस समय बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुरुष माता को, देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। देखिए, सिंदूर जो है वो सौभाग्य की वस्तु है और ये पति पत्नी के बीच में ही प्रदान की जाती है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी
न तो सिंदूर दे सकता है न सिंदूर लगा सकता है। सिर्फ महिलाएं जो हैं ये देवी को सिंदूर अर्पित करके लाभ उठा सकती हैं, लेकिन पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित ना करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन का लाभ होगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, आपको आपके करियर में बड़ी और नई ऊंचाई मिल सकती है। अब वक्त है आज के भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय कौन सा है और इसके लिए कौन सा उपाय किया जाएगा। आज शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करते रहिएगा रोज। अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं तो आपके ऑफिस की पॉलिटिक्स, ऑफिस की खराब सिचुएशन ये बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें विक्रम जी ने लिखा है और विक्रम जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 फरवरी 1999। जन्म का समय दोपहर के 12:40। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? विक्रम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी करें, पीसीएस वगैरह के एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत है। 2027 का समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है, उस समय आपको सफलता मिल सकती है। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना चाहते हैं तो क्या करके घर से निकलें, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खा के घर से जाइए। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल रुमाल रख लीजिएगा। और अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो रोली का तिलक लगा के जाइएगा। और अगर बाजार जाना है, गाड़ी, बंगला, मकान, ज्वेलरी, कोई भी महत्वपूर्ण चीज लेनी है तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ है मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। धन का लाभ होगा, मित्र की सहायता मिलेगी और दिन बढ़िया बीतेगा। आज का दिन संभाल कर रखना होगा। सिंह राशि वालों को चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।